नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 70 पॉइंट सुधरकर 25,700 के ऊपर। एमएनएम, एसबीआई, रिलायंस और एक्सिस बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी शेयरों में जोश। अनुमान के मुताबिक नतीजों से भागा गोदरेज कंज्यूमर। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही रिजल्ट्स के बाद बीपीसीएल और फीनिक्स मिल्स में मजबूती। उधर स्पॉटलाइट, एलआईसी हाउसिंग, सिंजन चले और चार्ट जीपीटी स्टॉक यूनियन बैंक, एचपीसीएल में भी रौनक। रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी। करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। पीएसयू बैंक और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 1.5 से 2% चढ़ा। साथ ही तेल, गैस, फार्मा, मेटल शेयरों में भी रौनक, लेकिन एफएमसीजी, आईटी पर दबाव। नतीजों के बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से भागा श्रीराम फाइनेंस। शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं रिजल्ट के दम पर करीब 5% चला बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन Q2 के बाद पतंजलि फूड्स, टाटा केमिकल्स और जेके सीमेंट में मुनाफा वसूली। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई भारत की बेटियां। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया। शेफाली और दीप्ति ने किया शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये गर्व का पल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मंत्री फिनमार्ट अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम लेंगे ट्रेड स्ट्रैटेजीज, मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आते हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। और इस हफ्ते की शुरुआत कैसी हुई वो क्विकली आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप इंडाइसेस के साथ। वॉलेटिलिटी क्लियरली देखने को मिल रही है। दायरे में ट्रेडिंग क्लियरली विजिबल है। निफ्टी इस समय ऊपर नीचे के दायरे दिखाने के बाद फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बायस पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 334 अंकों की बढ़त के साथ। यहाँ पर वाइब्रेंसी बनी हुई है। क्रेडिट, पीएसयू बैंक बास्केट को मेजरली जाता है, जहां से स्ट्रेंथ आ रही है। मिड कैप से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर 350 पॉइंट ऊपर है मिड कैप इंडेक्स आज के सेशन में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मजबूत सुबह से ही है और अभी भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको निफ्टी में उतना एक्शन नहीं दिखाई देगा जितना मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। ब्रेथ मार्केट की बुलिश 1580 स्टॉक्स हैं लगभग जो कि तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1280 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लेकर आएंगे और सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने लेकर आएंगे। पहले सेक्टर वॉच कर लेते हैं। तो आज के सेशन में आप देखेंगे 4-5 सेक्टर्स लाल निशान में दिखाई देंगे, लेकिन किसी में भी ऐसे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एफएमसीजी, आईटी ही है जो कि आधा %, 1/4% नीचे है। बाकी ऑटो फ्लैट है, कैपिटल इंडेक्स फ्लैट है, डिफेंस फ्लैट है, नेगेटिव 62। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ है? आउट परफॉर्म कर रहा है। रियल्टी इंडेक्स 2.5% ऊपर है। पीएसयू बैंक इंडेक्स को आप देखिए 2% की मजबूती है। ऑयल एंड गैस में 1% की तेजी, मेटल्स में ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। फार्मा 1% मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है ही। तो जो तेजी वाले सेक्टर्स हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि हरे निशान में है, सिर्फ ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे, इंडेक्स स्पेसिफिक भी और स्टॉक स्पेसिफिक भी। तो आप देखिए सपोर्ट कहां से मिल रहा है। एमएनएम, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। ड्रैग कौन कर रहा है? मारुति, आईटीसी, एलएनटी और टीसीएस। आज के सेशन में 30 पॉइंट ऊपर, इस समय 25,750 के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार। लेकिन ट्रेडिंग व्यू आपका क्या हो सकता है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राय ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहां ज्यादा कंफर्ट है, अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं? जी दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए ओवरऑल मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिकवरी आई है। लगभग 3 दिन के बाद मार्केट में मोमेंटम नीचे की तरफ से बना है, जबकि हमेशा से 2 दिन से ये नजर आ रहा है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, खासकर निफ्टी में 25,700 720 स्पॉट के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए। 25,640 का स्टॉप लॉस लगाएं। 25,840 25,880 है, तो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। कोई बड़ी रेंज नहीं है, एक छोटी रेंज में मार्केट रह सकता है, पर बायस पॉजिटिव है। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 57,700 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को करेक्शन में बाय करना चाहिए। 58,500 58,600 वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। तो एक छोटा रेंज बाउंड सेशन हो सकता है आज और कल में आपको देखने को मिले, चूंकि एक ट्रंकेटेड वीक है, पर बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक क्या व्यू रहेगा? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, तो गेल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 183 के आसपास चल रहा है,
तो 183 183.5 के आसपास बाई करें। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा और 192 और 194 तक के टारगेट्स गेल में बन सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरे को लग रहा है कोटक बैंक में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है और अपने मेजर सपोर्ट 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2090 के स्टॉप के साथ कोटक बैंक को बाय करें और 2160 का ऊपर में टारगेट रहे। ओके, तो ये बात रही कोटक बैंक की, जहां पर ट्रेडिंग व्यू आपके लिए रेकमेंड किया गया है। फिलहाल स्टॉक 8 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1/4% ऊपर। लेकिन अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल और शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो तेज हैं। इंडेक्स तो हमने देखा ही दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% से ज्यादा की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तेजी कहां है? सरकारी बैंक स्टॉक्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% ऊपर, अर्निंग्स का भी ट्रिगर है। इंडियन बैंक 2.5% ऊपर, कैनरा बैंक 2% ऊपर, 1% ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है कारोबार। एनबीएफसीज में जहां तेजी है, श्रीराम फाइनेंस 5.5% ऊपर, एमएस फाइनेंशियल 5% ऊपर, चोला इन्वेस्ट 2% ऊपर, 3.5% ऊपर रेपकोम फाइनेंस कारोबार करते हुए आज के सेशन में। साथ ही फार्मा स्टॉक्स देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा 3% ऊपर है, ऑर्किड फार्मा 6.5% ऊपर है, 5.5% ऊपर मार्क्संस फार्मा, इप्का लैबोरेटरीज 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। मेटल्स में रौनक कहां है? सेल 1.5% ऊपर है, 2% ऊपर है नालको, जेएसपीएल 1% ऊपर, 4% ऊपर वेदांता कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। रियल्टी स्ट्रॉन्ग मूव आज के कारोबार में, फिनिक्स मिल्स 4.5% ऊपर, 3% ऊपर है डीएलएफ, प्रेस्टीज है 2.5%, 3% ऊपर ऑलमोस्ट, 0.3% ऊपर लोधा डेवलपर्स कर रहा है ट्रेड। कहां बिकवाली है? पतंजलि फूड्स 5% नीचे, 2.25% नीचे कोलगेट, द्वारिकेश 1.5% नीचे, 1% नीचे मामी कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। आईटी में जहां दबाव है उसमें जेंसर 5.5% नीचे, 1.5% नीचे ओरेकल, एप्पल है 1% नीचे, 1% नीचे के पीआईटी टेक कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा मोमेंटम मिड कैप्स का। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात अर्निंग्स की कर लेते हैं। Q2 नतीजों पर बातचीत करेंगे वेदांता के मैनेजमेंट से स्पेशली। और अगर नंबर्स देखें तो Q2 में कंपनी के 6%, एबिटा में 16% की ग्रोथ रही है, मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है, हालांकि मुनाफे में 38% की गिरावट रही है। नंबर्स पर आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ग्रुप सीएफओ अजय गोयल और ईडी अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 2067 करोड़ के आसपास का, उसके बावजूद भी एबिटा में 16% की ग्रोथ रही है, मार्जिन भी एक्सपैंड होकर 28.6% पर रहे हैं। की लीवर्स क्या रहे हैं इस बार के अर्निंग्स में? ये प्राइमरीली जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, बेटर रियलाइजेशन है, या फिर वॉल्यूम ग्रोथ है, वो कैसी रही है? तो सेकेंड क्वार्टर में वेदांता का रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन रहा है। आपने देखा होगा इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू और एबिटा दोनों हमारा हिस्टोरिकल बेस्ट है। बैलेंस शीट व्यू पॉइंट से जो हमारा डेट टू एबिटा का रेशियो है वो इंप्रूव होकर 1.5 से 1.4 पे आ गया है। सेकेंड क्वार्टर में जो वेदांता का पैट है बिफोर एक्सेप्शनल्स मोर देन 5000 करोड़ और हमने वहां पर 13% की ग्रोथ दर्ज की है। सो वेदांता की 3 बड़ी प्रायोरिटीज हैं, बिजनेस डिलीवरी, डिलीवरेजिंग द बैलेंस शीट एंड डीमर्जर। और डिलीवरी, डिलीवरेजिंग और डीमर्जर हमने तीनों ही पायदानों पे इस क्वार्टर में काफी प्रोग्रेस की है। अच्छा अरुण जी, स्वागत है आपका भी। और आप कुछ ब्रेकडाउन दे सकते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस के सीरीज, स्पेशली जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस या फिर पावर के बीच में, और कुछ पॉकेट जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया हो इस क्वार्टर में? तो नंबर को तो सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है ऑफकोर्स एल्यूमिनियम से, लगभग 50% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लगभग 40% कंट्रीब्यूट किया है जिंक ने, और बाकी सारे बिजनेस मिला करके को बाकी 10% कंट्रीब्यूट किया है। ओके अच्छा अजय जी, जो लेटेस्ट अपडेट है वेदांता ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल है? क्या टाइमलाइन रह सकता है बिजनेसेस के डीमर्जर का? हमने देखा होगा कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी अक्टूबर में, वहां पर जो सेबी का अप्रूवल है वो एनसीएलटी ने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद जो अगली हियरिंग डेट है एनसीएलटी की वो 12 नवंबर को है। कंपनी का मानना है कि 12 नवंबर को ये हियरिंग फाइनल है, उसके बाद डीमर्जर का ऑर्डर आ जाना चाहिए। कंपनी ने पहले जो मार्केट को गाइड किया था कि डीमर्जर इस साल के एंड तक, मार्च 26 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी समझती है कि डीमर्जर मार्च 26 तक पूरा हो जाएगा। सो वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक टू कंप्लीट डीमर्जर एज वी हैव अर्लियर कमिटेड, मार्च 26। अच्छा अरुण जी, आपका एल्यूमिनियम और जिंक प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए? क्या तेजी जो देखी हमने वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है? क्या व्यू है ओवरऑल प्राइसिंग को लेकर? वर्ल्ड ओवर अब देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, 1.5 से
2% ग्रोथ रेट है। अमेरिका में भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है। शाइनिंग स्टार इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इमर्जिंग इकोनॉमी में है। चाइना ऑफ कोर्स फार्म अप कर रहा है। सारी चीज डिपेंड करता है ट्रेड रिलेशंस के ऊपर वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है। तो अभी ये वोलेटाइल मार्केट में ये बोल पाना कि आने वाला तिमाही में कैसा प्राइस रहेगा, लेकिन हम लोग सब आशावादी हैं। हमें लगता है कि इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी है, जो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर है, उसको देखते हुए कि डोमेस्टिक डिमांड, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, डोमेस्टिक डिमांड फॉर जिंक हो, तो ये बरकरार रहेगा। एंड इसीलिए वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन वॉल्यूम, कैसे बढ़ाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, कॉस्ट कैसे और कम करें, और ताकि और कितना ज्यादा हम अपना डोमेस्टिक मार्केट में बेच पाए, ताकि हमारा नेट आमदनी जो है उसमें और बढ़ोतरी। अच्छा अरुण जी, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है वो 15% डिक्लाइन हुआ है वाई बेसिस पे ड्यू टू नेशनल फील्ड डिक्लाइन। क्या रोड मैप है यहाँ से प्रोडक्शन लेवल्स को लेकर, कब स्टेबलाइज होंगे या ग्रोथ कब तक देखने को मिलेगी? तो ये ऑयल एंड गैस का, इस तरह का बिजनेस का एक इनहेरेंट रिस्क जो है यही है कि आपको ऑयल वेल डिस्कवर होगा, फिर उसका एक मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होगा, फिर एक नेचुरल डिक्लाइन पाथ में जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो किस तरह का है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास शेल गैस का भी प्रोस्पेक्ट है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉक्स है, ओला ब्लॉक्स है, हम ऑफशोर में भी खोज रहे हैं। तो इसीलिए अगर अभी जो एक्सप्लोरेशन में हम फोकस ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि और 3 से 6 महीने के अंदर में हम और ज्यादा गुड न्यूज शेयर कर पाएंगे मार्केट के साथ। अच्छा जी, ओवरऑल अब यहाँ से आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है? रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने इस साल जो ग्रोथ कैपेक्स के लिए जो कमिटमेंट दिया है वो अबाउट 17,000 करोड़ रुपीस का है। एंड जैसे अरुण जी ने बताया, जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है करंट ईयर में वो बहुत ही सकारात्मक है। तो हमको लगता है कि जो प्राइसिंग है मेटल्स में अक्रॉस कमोडिटीज वो ऊंची ही रहेगी। जो वेदांता का फोकस है वो वॉल्यूम ग्रोथ पे है, हमारा फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे है। उस केस में जो करंट ईयर का हमारा आउटलुक है एबिटा का, इट इज मोर देन $6 बिलियन। सो हमारा इस साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है एबिटा का, ये 53,000 करोड़ का होगा। सो करंट ईयर फॉर वेदांता विल बी आवर हिस्टोरिकल बेस्ट ईयर बाय बिग मार्जिन। चलिए, शुक्रिया अजय जी और अरुण जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक इस पर और भी खबरें जारी हैं सीएनबीसी आवाज पर, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात मनी कंट्रोल सुपर प्रो के सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे की। ये चार्ट है टेक महिंद्रा का और आवली चार्ट पर बुलिश 3 ड्राइव्स हार्मोनिक पैटर्न का ब्रेकआउट होता दिख रहा है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो का ये आज का आइडेंटिफिकेशन था और उसी तरीके का रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें, मनी कंट्रोल सुपर प्रो ऑफर का आज आखिरी दिन है, सोना जीतने का आज अंतिम मौका है। कई सब्सक्राइबर्स ने जीता है सोना, आज आपकी बारी है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो सब्सक्राइब करिए और जीतिए सोना, सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। और दौड़ती इकोनॉमी में स्मॉल कैप फंड में निवेश सबसे अच्छा मुनाफा देता है, ये कहना एक्सिस बैंक के फंड मैनेजर इक्विटी तेजस सेठ का। सीएनबीसी आवाज के स्पेशल शो आवाज म्यूचुअल फंड शो में तेजस ने कहा कि सिप करने वाले निवेशकों का स्मॉल कैप फंड में अच्छा पैसा बनता है। इसके साथ ही तेजस ने बताया कि इस समय एक्सिस एएमसी का फोकस किन शेयरों पर सबसे ज्यादा है। आइए सुनते हैं। इस समय आपको कौन से सेक्टर्स में पोटेंशियल नज़र आ रहा है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते वक्त? जब आप देखते हैं तो आई एम श्योर आपकी एक जो अप्रोच होगी वो बॉटम अप होगी, लेकिन विद इन दैट कोई पर्टिकुलर थीम्स या सेक्टर्स हैं जो इस समय एक्सिस म्यूचुअल फंड को अच्छे लग रहे हैं स्मॉल कैप्स में? हम लोग काफी ओवरवेट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। वी आर ऑल्सो नाउ गेटिंग ओवरवेट ऑन प्रिसिशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छी की है, पर मुझे लग रहा है बहुत लॉन्ग हॉल है ये सेक्टर का। ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 से 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एज अ स्पेस इंडिया में बहुत बड़ी हो सकती है। प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट भी और फोकस भी ये सेक्टर में काफी है, और अभी तक मुझे लग रहा है सिर्फ 10 to 20% ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी कैप्चर हुई है। सेकेंड सेक्टर हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग में। आई थिंक ईस्ट यूरोप का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वॉर के कारण काफी सारा प्रिसिशन इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी सारा इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी आ रही है।
इंडिया की वो स्पेस में कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो जो भी कास्टिंग, मशीनिंग, फोर्जिंग, जो हाई वैल्यू कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग करते हैं, मुझे लग रहा है वो कंपनीज में बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है नेक्स्ट 5 साल में। अगेन एज आई सेड, लेबर अवेलेबिलिटी वो सेक्टर में ज्यादा है, प्रमोटर्स की अंडरस्टैंडिंग वो सेक्टर में काफी अच्छी है, प्लस गवर्नमेंट भी वो सेक्टर में फोकस कर रही है और बहुत सारे एमएनसीज अपने इन टर्म्स ऑफ एरोस्पेस, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑटो एंसिलरीज एंड इन टर्म्स ऑफ इवन इंडस्ट्रियल गुड्स के पार्ट्स जो है, वो पार्ट्स की सोर्सिंग हमें इंडिया से चालू करना चाहती है। एंड इंडियन प्रोमोटर्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी और मुझे लग रहा है ये सेक्टर में काफी बड़ा ग्रोथ कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए आएगा। तो विद इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस हमको वो बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंड, ऑन द डोमेस्टिक साइड, कंजम्पशन साइड पे हम लोग को लो डिस्क्रिशनरी स्पेस में अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा लग रहा है, कंसिडरिंग दैट लास्ट 3 साल से ये स्पेस काफी अंडर परफॉर्म किया है, राइट? बिकॉज लार्जली कंजम्पशन वाज अर्बन सेंट्रिक ड्रिवन। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 साल कंजम्पशन विल बी ब्रॉड इंडिया सेंट्रिक ड्रिवन, मॉनसून्स भी अच्छे हैं, तो जो लो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो सेगमेंट्स है वहां पे हम लोग को लग रहा है कि काफी ग्रोथ आएगा आगे जाके। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा और साथ ही प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी के बीच में दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। पहले हफ्ते हालांकि, लेकिन गौरव मिश्रा 1% रिटर्न्स, विरल छेदा का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो अभी फर्स्ट डे है, छोटा हफ्ता भी है, देखना हो किस तरीके के रिटर्न्स पैन आउट होते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकर्स पर आप देख सकते हैं नो योर कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव और गोदरेज कंज्यूमर के सीएफओ आसिफ मालबारी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।